हेलो माय बबलीज। तेयोंग स्टेप ब्रदर के एपिसोड 2 की शुरुआत करते हैं। तेयोंग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि वो जंगकुक के ऑर्डर से बच के कॉलेज के लिए निकल गए हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जंगकुक अंदर डाइनिंग टेबल पर बैठकर इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। जंगकुक मन में सोचते हुए, ओहो तियोंग, तुम इतने ज्यादा मासूम हो कि मेरे जाल में खुद ही फंस गए। अब बस तुम इंतजार करो तियोंग, और देखो मैं किस तरह तुम्हें अपना ये ऑब्सेशन दिखाता हूँ। ओके मॉम एंड डैड, अब मैं भी चलता हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। ठीक है बेटा, तुम भी अपना ध्यान रखना और जल्दी ही वापस आ जाना। जंगकुक अपनी फेवरेट कार से तेयोंग के कॉलेज जाने के लिए निकलते हैं। तियोंग, तुम बस इंतजार करो। वैसे मुझे खुद भी इंतजार नहीं हो रहा है तुम्हारे कॉलेज आने का और तुम्हें अपनी बाहों में भरने का। लेकिन 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 मुझे इंतजार करना पड़ेगा। ओफो, ये ट्रैफिक, ये मेरे मूड के बीच में आ रहा है। क्या ऐसे नहीं पता है, जब जॉन जंकुक बाहर निकलते हैं तो ग्रीन लाइट्स होनी चाहिए हर जगह। खैर, इस बात से ध्यान हटाते हुए मुझे बस तियोंग के बारे में सोचना है। वो जब मुझे मिल जाएगा तो मेरी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। आखिर इतना इंतजार जो किया है मैंने। वहीं दूसरी तरफ तेयोंग बहुत ही मज़े से क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे होते हैं। एक्सक्यूज मी प्रोफेसर, आपने जो ये चीजें समझाई हैं, क्या आप मुझे एक और बार समझा सकते हैं? मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है इसे समझने में। बिल्कुल तियोंग, तुम्हें क्या समझ में नहीं आया? सर, वो जो आपने हर्ट की एनाटॉमी बताई है ना, उसको एक बार और बता दीजिए प्लीज। बिल्कुल, अब हम लोग एक और बार हर्ट को रिवाइज करेंगे, ताकि अगर किसी भी बच्चे के मन में थोड़ा सा भी डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। नॉक नॉक। हाँ आओ, कौन है? सर, वो तियोंग के पेरेंट्स आए हैं, उनसे मिलने के लिए, कुछ इमरजेंसी है। तियोंग, जल्दी जाओ, हो सकता हो कोई बहुत जरूरी बात हो। यस सर, मैं अभी जाता हूँ। तेयोंग अपनी सीट से उठते हैं और इसके बाद बाहर चले जाते हैं। जंकुक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे अरे, मेरे प्यारे से तियोंग, तुम भूलो मत कि ये तुम्हारा कॉलेज है और अभी के लिए मैं तुम्हारा गार्जियन हूँ, तो तुम्हें थोड़ा सा रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, वरना यहाँ पे भी मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ। अच्छा ठीक है जंकुक, तुम मुझे जल्दी से बताओ तुम यहाँ पे क्यों आए हो? मेरी क्लास चल रही है और वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो मुझे अटेंड करनी है। अब जल्दी से बताओ। बताता हूँ, इतनी भी जल्दी क्या है? पहले तुम मेरे साथ वॉशरूम चलो। वॉशरूम? और वो भी यहाँ पे? तुम इतनी दूर वॉशरूम जाने के लिए आए हो? अरे मेरे प्यारे तेयोंग, तुम चलो तो सही। ठीक है, चलो। उसके बाद जंगकुक और तेयोंग वॉशरूम जाते हैं। तेयोंग वॉशरूम के अंदर नहीं जा रहे होते हैं, तुम जाओ, अगर तुम्हें वॉशरूम जाना है तो, पर मैं यहीं खड़ा रहूंगा। लेकिन तभी जंगकुक झटके से उनका हाथ पकड़कर अंदर खींच लेते हैं और वॉशरूम का डोर लॉक कर देते हैं। हाँ, जंकुक, ये तुम क्या कर रहे हो? ये कॉलेज है, ये कोई तुम्हारा प्राइवेट एरिया नहीं है जो तुम ऐसा कुछ कर सकते हो। और अभी मुझे जाने दो। छोड़ो मुझे, तुमने इतने जोर से ये पकड़ रखा है मुझे। अरे अरे, कहाँ भाग रहे हो? इतनी मुश्किल से तो मेरे जंगल में आए हो तुम। जंकुक, जंकुक, छोड़ो मुझे, तुम मुझे जाने दो, नहीं तो क्या पिया? नहीं तो मैं बहुत ही ज्यादा जोर जोर से चीखने लगूंगा और फिर सब आ जाएंगे और तुम्हें बहुत ही बड़ी सजा मिलेगी। तियोंग, तुम बहुत ही ज्यादा मासूम हो। चिल्लाओ, चिल्ला के देख लो, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही तेयोंग चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोलते हैं, जंगकुक उन्हें बहुत ही ज्यादा पैशनेटली किस करने लगते हैं। जंकुक, छोड़ो मुझे। तेयोंग उन्हें पीछे धक्का देते हैं। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये तुमने क्या किया? क्या तुम सच में भूल गए हो कि हम दोनों क्या हैं? और तुम ये छोड़ो, तुमने मेरी फर्स्ट किस छीन ली। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये करने की? तेयोंग ज्यादा कुछ बोल पाते इससे पहले ही जंगकुक आगे बढ़ते हैं और फिर से तेयोंग को किस करने लगते हैं। जंकुक, छोड़ो मुझे। और उसके बाद तेयोंग जंगकुक को बहुत ही जोर से पीछे धक्का देते हैं और मौका देकर वॉशरूम से बाहर भाग जाते हैं अपनी क्लास की तरफ। स्वीट हार्ट, तुम कब तक मुझसे दूर भागोगे? पर मानना पड़ेगा, तुम्हारे लिप्स हैं तो बहुत ही ज्यादा जूसी। तुम टेंशन मत लो, तुम जल्द ही मेरे जाल में पूरी तरीके से फंस जाओगे। पर
शुरुआत के लिए एक किस भी बुरी नहीं है। और ऐसा कहकर जंगकुक वहाँ से उठते हैं, खुद को थोड़ा सा ठीक करते हैं और तेयोंग के कॉलेज से चले जाते हैं। ये जंगकुक आखिर ये खुद को समझता क्या है? क्या ये जो भी चाहेगा वो करेगा? अगर ये लूना अपनी बात से हटती नहीं तो ऐसे कोई दिन मुझे कभी देखने ही नहीं पड़ते। अब मैं क्या करूं? मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ रही है, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ जब तक मेरे पास कोई सबूत ना हो। लेकिन इस जंगकुक को तो मैं सबक सिखा के रहूंगा। इसने मेरी फर्स्ट किस छीन ली। ऐसे ही चिढ़ते हुए तेयोंग अपने क्लासरूम में जाकर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर क्या किया जाए। क्लास खत्म होती है और तभी अचानक आइडिया! मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं जंगल के कमरे में किसी तरह एक हिडन कैमरा लगा दूँ। तब तो वो जो भी लूना के साथ करेगा मुझे सब कुछ पता चल जाएगा और मेरे पास सबूत भी होगा। वाह तेया, तुम तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो। ओहो! लेकिन अब प्रॉब्लम बस दो चीज की है। पहला कि आखिर मैं हिडन कैमरा लेने जाऊंगा कहाँ, और दूसरा ये कि आखिर मैं उस शैतान जंगल के कमरे में क्या बहाना लेके जाऊंगा। और वैसे तो वो कभी भी अपना कमरा छोड़ता नहीं है, तो जब वो उस कमरे में होगा तभी मुझे जाने को मिल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि अगर मैं उस कमरे में उसके होते हुए गया तो वो मुझे इस तरह तो बाहर आने नहीं देगा, ना ही हिडन कैमरा लगाने देगा। सोचो तियोंग, सोचो सोचो कि आखिर तुम ऐसा क्या कर सकते हो जिससे जंग को कमरे से बाहर हो और तुम कमरे के अंदर। ओफो, अभी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं थोड़ा सा रामेन खा लेता हूँ तब मुझे समझ में आएगा। एक्सक्यूज मी, वन बोल ऑफ रामेन प्लीज। सर प्लीज आप यहाँ से पेमेंट कर दीजिए और इसके बाद 5 मिनट इंतजार करिए, आपका रामेन यहाँ आ जाएगा। ओके, पेमेंट मैंने कर दी है एंड आई विल कम बैक 5 मिनट्स लेटर। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। उसके बाद तेयोंग एक टेबल पर बैठकर करीबन 5 से 7 मिनट का इंतजार करते हैं और तब तक उनका रामेन रेडी हो चुका था। Here's your ramen, sir. Thank you so much. Oh my God, मैं इतने देर से भूखा हूँ कि अब मुझे बस ये रामेन बस पूरा एक साथ ही खा लूँ ऐसा लग रहा है। कितना ज्यादा अच्छा बना है ये रामेन। चलो, अब तो पेट पूजा भी हो गई। अब लगाते हैं और ज्यादा दिमाग। तो सबसे पहले हमें एक ऐसा हिडन कैमरा चाहिए जो काफी ज्यादा छोटा हो, लेकिन उसकी रेंज कुछ हो थोड़ी बहुत तो। हाँ, अब बात करते हैं कि जंगल के कमरे में मैं जाऊंगा कैसे। एक और आइडिया आया। मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ कि उसको थोड़ा सा अपने जाल में फंसाऊं और फिर उसका फायदा उठा लूं। वाह तियोंग वाह, लेकिन तुम आखिर ऐसा करोगे कैसे? सोचने वाली बात ये है कि जब मैंने उसे लूना के साथ देखा था तब भी वो इंटीमेट हो रहा था, और आज उस शैतान ने मेरे साथ भी वैसा ही कुछ किया। उसका तो मैं क्या करूं? रिलैक्स तियोंग, पहले हमें अपने प्लान पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, तो प्लान पर वापस आते हुए मैं ऐसा कर सकता हूँ कि उसे ऐसा कहूँ कि मुझे कुछ उसके रूम में सजावट करनी है ताकि हमारा टाइम अच्छा बीते, और थोड़ी मोड़ी सजावट करने के बहाने मैं उसके कमरे में हिडन कैमरा लगा सकता हूँ, और उसके बाद जब वो अंदर आएगा ये सोचते हुए कि उसे कुछ तो मिलने वाला है, मैं वहाँ से भाग जाऊंगा। यस, दिस इज अ नाइस आइडिया। और जब मैं वहाँ से चला जाऊंगा तो वो जरूर हेलुना को बुलाएगा। ओह तियोंग, यू आर सच अ जीनियस। इसके बाद तेयोंग घूमते हुए ही कैमरा की शॉप पर जाते हैं और उनसे सबसे छोटा कैमरा लेते हैं और इसके बाद वो वापस से घर आ रहे होते हैं। ला 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 ला। बस अब थोड़ी देर की बात है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जंगकुक अभी भी उस किस के ख्यालों में होते हैं। वो अपने लिप्स को टच कर रहे होते हैं। ओके यार, आखिर तुम कब मिलोगे मुझे पूरे के पूरे? क्या मुझे इतना तड़पाना ठीक है? फिर सोच लो, जितना ज्यादा मैं तड़पूंगा उतना ही ज्यादा तुम्हारे लिए चीजें हाश होती जाएंगी। तभी जंगकुक का फोन वाइब्रेट करता है और जब वो उठाकर देखते हैं तो उस पे तेयोंग का मैसेज था। स्वीटहार्ट, मैं अभी तुम्हें याद ही कर रहा था और तुमने मैसेज ही कर दिया। जब वो मैसेज खोलकर देखते हैं तो उसमें लिखा था कि जंकक, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं और इसीलिए आज रात मैं तुम्हारे लिए स्पेशल बनाना चाहता हूँ, और इसके लिए मुझे तुम्हारा कमरा थोड़ी देर के लिए खाली चाहिए ताकि मैं अपने स्पेशल अरेंजमेंट्स कर सकूँ। इंटरेस्टिंग, पर कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो रहा है? अभी
अभी आज अपने कॉलेज में वो मुझे एक किस तक नहीं दे रहा था और अब अचानक से वो मेरे लिए एक स्पेशल चीज करना चाहता है, वो भी मेरे कमरे में। इंटरेस्टिंग।